हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग का जो एडिटोरिया का बिहार 2 का जो प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसका सेट नंबर 6 लेके हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। और ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स आपके मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने मार्केट से खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और आपको यहाँ पे रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ठीक है, ज्ञान बिंदु GS अकेडमी के द्वारा जो भी प्रैक्टिस है सब यहाँ पे सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग शुरू करते हैं। और ये हमारा सेट नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले मैंने 5 सेट को कंप्लीट किया और प्ले लिस्ट बना दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसमें पुनः विवाह वर्जित है। तो पुनः विवाह जो वर्जित है फ्रेंड्स आपका मनुस्मृति में है। फ्रेंड्स अगर आप ये सेट ले लिए हैं तो आपको वहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा, उसमें मैथ्स का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगर आप ये सेट ले लिए हैं तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद फिर से उस सेट को मारिएगा फ्रेंड्स, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। यही नहीं कि मेरा ही वीडियो देखें, किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो चलिए आप लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। तो वर्ण व्यवस्था गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो अष्टांग योग का जो भाग है फ्रेंड्स अनुस्मृति नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था। तो ये FST लाया था फ्रेंड्स, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था टोपरा, और ये अशोक के 2 जो थे आपके स्तंभ लेख उसको। आगे बढ़ते मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले घाघरा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था फ्रेंड्स। और आपका खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है। और चौसा का युद्ध 1539 में, ठीक है, शेरशाह और आपका हुमायूं के बीच में। और सामूगढ़ का युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध जो 1658 में हुआ था। और ये दोनों युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़े गए थे, खानवा और घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए डेट के अनुसार सही आपका 2, 1, 3, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरजमीन प्रथा का संबंध था, ये मराठा भू राजस्व से संबंधित था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की। तो पूंजी कंपनी पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो डचों ने सर्वप्रथम किया था पूंजी कंपनी, ठीक है। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें खुदीराम बोस जी को फांसी दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था। तो मलिक अंबर का जो संबंध था अहमदनगर से था फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो फ्रेंड्स ये दादा भाई नौरोजी जो थे आपके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 1892 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो पोन है, रन है और पंप है, लेकिन कंबर नहीं है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, यही शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कालबेलिया आपका संबंधित है राजस्थान से फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और कालबेलिया को 2011 में यूनेस्को में शामिल किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स, और इसकी शुरुआत जो है 1917 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई है। तो 1946 में कंप्यूटर की खोज की गई फ्रेंड्स, और फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम लोग चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। तो आर्थिक समृद्धि की अगर बात करेगा फ्रेंड्स, तो आर्थिक समृद्धि में आपका है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय का परिवर्तन। तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था 1992 से 1997 तक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
भारतीय सीमांत कृषि भूमि जो का आकार है तो ये फ्रेंड्स 1 हेक्टेयर से कम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका स्टाम्प कर किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये फ्रेंड्स आपका ब्याज दर नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये फ्रेंड्स इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी ईरान है, सऊदी अरेबिया है, मिस्र है, उसके बाद एक आपका है यूएई और इसके साथ ही इथोपिया भी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन दक्षिणी अमेरिका देश है जो अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है कि नहीं, यानी कि सभी ग्लेशियर के खत्म हो जाए? तो वेनेजुएला होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभ्यास पिंच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पिंच ब्लैक 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IIG का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके केरल में किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपको अजय मानिकराव खानविलकर को किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो वन और वृक्षावरण दोनों पूछ लिया फ्रेंड्स, तो 25.17% है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं है तो कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो 58,900 करोड़ रुपए का है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोड़ावर का अनावरण किया गया, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। और जो आपका है इसके 1958 में स्थापना हुआ है DRDO का, और इसका मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो ये केरल का कोझिकोड शहर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ईशान आईसीआई इंटरनेशनल फ्लाइट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो पूछ रहा है कि RBI के गवर्नर ये कब थे फ्रेंड्स? तो 1982 से 1985 के बीच में थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज डैक्ट्स प्लांट मेमथ का परिचालन शुरू किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका आइसलैंड में किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन है? 99वां सदस्य जो है फ्रेंड्स स्पेन है, और 100वां सदस्य जो है आपका पराग्वे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका रस्किन बॉन्ड को किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये फ्रेंड्स आपका गणतंत्र मंडप रखा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये फ्रेंड्स आपका गुजरात में किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये फ्रेंड्स आपका कर्नाटक ने किया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन थे? तो शरद कमल थे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये मनु भाकर बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, पूजा फूल तोड़ रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जो कोई भी काम हो रहा होगा फ्रेंड्स तो वो सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तुरंग, सैंधव और घोटक, ये तीनों ही घोड़ा का पर्यायवाची है, लेकिन अस्म जो है नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? तो आषाढ़ जो है शुद्ध है फ्रेंड्स, आषाढ़ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। आगे, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो श्वेत पत्र, ठीक है, यानी कि पत्र का रंग कैसा है? तो श्वेत है फ्रेंड्स, तो ये कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल बी फ्लक्चुएट ऑन द मार्केट, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अ फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स एंड ए वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट, यानी कि फंडामेंटल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मली पुट एन इन टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है बर्बाद करना। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये पहला ही स्थान है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपका है बुध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से फ्रेंड्स आप जो है कि सभी भूकंप तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है, ये भी सही है। केवल प्राथमिक रंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकते हैं, ये भी सही, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुगेला जलप्रपात की बात करेगा तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है फ्रेंड्स। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प दोनों है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो घड़ी की सुई के अनुरूप होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो पशुओं की खालों से जो निर्मित होती है फ्रेंड्स उसको यूर्त कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ का रण जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दिया गया है? तो ग्रीन ऑस्कर जो व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है फ्रेंड्स, और ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था फ्रेंड्स उसी में ये दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ये हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो न्याय 5 प्रकार के फ्रेंड्स, स्वतंत्रता न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार का और समानता 2 प्रकार का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 63 का डी हो जाएगा। ठीक है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो वित्तीय आपात का जो फ्रेंड्स ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रणों के बारे में उल्लेख है? तो ये फ्रेंड्स आपका 5वीं अनुसूची में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो 350 का क होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या, तो मुख्य न्यायाधीश सहित पूछेगा तो 34, ऐसे 33 होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है। तो विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, बिल्कुल सही बात है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है, ये भी सही है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका गलत होता है, केवल 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? तो ये आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि भारतीय संविधान में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये फ्रेंड्स आपका 99वां संविधान संशोधन किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये आपका एंटीनोमीटर कहा जाता है सौर विकिरण को मापने के लिए। ठीक है। एमिनोमीटर से हवा का दाब फ्रेंड्स, एटिमोमीटर से वाष्प का दाब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तृष्णा वृत्ताकार पथपथी गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बाहरी पहिए पर उल्टेगा, बाहरी पहिए पर नहीं उलट सकता फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ये बहुत ही तीखा मुड़ान है, अरे यहाँ पे आएगा तो इस तरफ कभी नहीं उलट सकता है, जब भी उतरेगा तो केंद्र की तरफ ही गिरेगा फ्रेंड्स। तो अंदर की तरफ फिसलेगा बाहर की तरफ, लेकिन अंदर का पहिया जो होगा उल्टेगा फ्रेंड्स, अब बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है। तो आपका 3 और 4 जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 72 का जो है केवल पूछा है कि इस कथन सत्य नहीं है, तो 1 और 2 जो है आपका सत्य नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो बढ़ जाता है फ्रेंड्स जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये फ्रेंड्स कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो ये फ्रेंड्स आपका जगदीश चंद्र बोस का रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये फ्रेंड्स इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या समान होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक होगा। तो 78 का जो होगा प्रोटॉन की संख्या जब समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक होगा, लेकिन उसकी अगर भिन्न भिन्न रहेगा तो समस्थानिक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भिन्न पूछा है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये फ्रेंड्स आपका पता होगा क्यूप्राइट किसका अयस्क है, तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कॉपर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए, भंजन किसका होता है फ्रेंड्स? तो भंजन जो होता है आपका पेट्रोलियम का होता है, ठीक है। प्रगलन किसका होता है? तो प्रगलन ताम्र का होता है, यानी कि तांबा का। हाइड्रोजनीकरण किसका होता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो आपका खाद्य वसा का अवलनीकरण जो होता है रबर का, तो ये हो गया आपका QRSP, ठीक है। तो QRSP ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका पीने के लिए भी नहीं किया जाता है, साबुन के कपड़े धोने के लिए नहीं किया जाता है, फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जाता, यानी कि इनमें से सभी के लिए नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? तो एथिलीन का जो प्रयोग है आपका कार्बाइड लैंपों के प्रति भी दीपक के रूप में नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? वस्त्र के लिए पूछेगा तो पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए अमरूद का फल सर्वाधिक उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, आपका फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 86 नंबर क्वेश्चन जो है, तो इसमें से गोल में कोई परिसरण तंत्र नहीं होता, बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियों में बताशय आमतौर पर विद्यमान होते हैं, ये भी सही है। उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही। सभी इकोनोडर्म सजीव पर्जक होते नहीं, ये आपका गलत है, तो यही आपका सही नहीं है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो रूपांतरित होते हैं वो जंभी का दांत होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये फ्रेंड्स आपका राइबोसोम्स अंतः द्रव्य जालिका है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका धान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका भोजन के कण, थूक, मूल, अम्ल और बैक्टीरिया की बनी होती हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर को, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो रुद्रांश से एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है, ठीक है, ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में अगर तंत्रिका तंत्र की जो बीमारियां हो रही हैं फ्रेंड्स, वो आपका विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, तो आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घाटी यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित है? तो हार्ट अटैक से जो संबंधित है फ्रेंड्स आपका पसीना आना और जी मचलना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका पुटिका के द्वारा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो ये फ्रेंड्स आपका तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 150, 1250 और 1650 में भाग देने पर कम से 43, 31 और 7 शेष बचे हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए, ये होता है संख्या 53, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन तीनों का HCF निकाल के कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 5 काले मार्बल हैं। यदि 3 मार्बल बेतरतीब ढंग से निकाल जाते हैं तो उनमें से कम 1 मार्बल होने की संख्या कितनी है? तो अगर फ्रेंड्स इसको तो 61/91 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
मैं ये बता नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें ये आपको अच्छे से दिया होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिरिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दी जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए। तो 20 लीटर में फ्रेंड्स 10% पानी है, यानी कि 90% जो है आपका स्पिरिट है। तो अगर 25% करना है तो उसमें 4 लीटर मिला दीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में, एक दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग तो आपका 25/48 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोज एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने हैं तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो इसका आप एलसीएम निकाल के बना सकते हैं फ्रेंड्स। 200 टोटल 240 जो होंगे आपके पृष्ठ होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका एडिटोरियल का सेट नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के सेट में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।